पाकिस्तान भारत पर हंस रहा है क्योंकि सिर्फ 2 महीने पहले उन्होंने पहलगाम में हमारे 26 सिविलियंस को मारा और अब सब भूल गए। पाकिस्तानी YouTube, Instagram चैनल्स जो इंडिया में बैन हो चुके थे वो अब वापस आ चुके हैं और तो और अब हम पाकिस्तान के अगेंस्ट एशिया कप में खेलने भी जा रहे हैं एंड पाकिस्तान इज लाफिंग क्योंकि इंडियंस हैव द मेमोरी ऑफ अ गोल्ड फिश। हमारा आउटरीच सिर्फ 2 महीने में ही खत्म हो गया, हम मूव ऑन कर गए, यानी दे वर राइट, वी वर रॉन्ग। आज का वीडियो अनफिल्टर्ड है, इस वीडियो में कोई एड्स नहीं है लेकिन एक मैसेज जरूर है हमारी सरकार के लिए भी और हर उस इंडियन के लिए भी जो सिर्फ 2 महीनों में इस इंसिडेंट को भूल चुका है। अगर आप मेरे मैसेज से सहमत है तो नीचे एक बार इंडिया रिमेंबर्स लिख दीजिए। मुझे ये देखना है कि सनसनीखेज खबरों के पीछे भागने वाले कितने हैं और जस्टिस में विश्वास रखने वाले कितने। जब पहलगाम में अटैक हुआ ऑन अ पर्सनल लेवल में पूरी तरह से हिल गई। You know why? क्योंकि ये अटैक एक रिमाइंडर था कि पाकिस्तान हमें एक एनिमी की तरह देखता है। हम ही हैं जो अमन की आशा के नाम पर अमन का तमाशा करते हैं और वो बार बार हमें तमाचा मारकर चले जाते हैं और उन्हें करना कुछ नहीं, बस राह देखनी है कि कब इंडियंस भूल जाएं। मेमोरी ऑफ अ गोल्ड फिश, राइट? क्योंकि 1965 में ही यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जाकर जुल्फिकार अली भुट्टो ने कह दिया था कि पाकिस्तान भारत के अगेंस्ट एक 1000 ईयर वॉर लड़ रहा है, ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। उन्होंने यूएन में जाकर अपना प्लान दुनिया के सामने रखा था। तब रीजन क्या था? किस बात का बदला लेना चाहते थे वो हमसे? लेकिन उनका ऑफिशियल स्टैंस हमेशा से यही रहा है। फिर भी हमने हमेशा पाकिस्तानी आर्टिस्ट को उनकी कला के लिए एक्सेप्ट किया क्योंकि हमने पहले उनका टैलेंट देखा, नेशनैलिटी बाद में। लेकिन यही बात उन्होंने कभी याद नहीं रखी जब पहलगाम अटैक हुआ और ये साफ था कि अटैकर्स के पाकिस्तान आर्मी के साथ कनेक्शंस हैं। तब भी किसी भी पाकिस्तानी ने पाकिस्तान को क्रिटिसाइज नहीं किया, तब उन्हें अमन की आशा सूझी ही नहीं। This includes all of those Pakistani artists who have already acted in Bollywood movies, who have already earned money from India. और इसीलिए मुझे ये पाकिस्तानी कुछ इंडियन से ज्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि उनके लीडर्स, उनकी आर्मी कुछ भी करे, उनके पर्सपेक्टिव से वो हमेशा उन्हें ही सपोर्ट करते हैं। फैक्ट्स मैटर नहीं करते, पर्सपेक्टिव मैटर करता है। लेकिन हम जब पहलगाम अटैक हुआ तो भारत ने कोई एक्शन लेने से पहले ही कुछ बुद्धिजीवी डी एस्केलेट के नारे लगा रहे थे। अरे ये क्या बात हुई? अगर आपके ट्विटर पर नारेबाजी करने से कुछ होता है तो पाकिस्तान को बोलो डी एस्केलेट, बोल दो कि ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स वाज अ मिस्टेक बाय पाकिस्तान। लेकिन नहीं, उन्हें लेक्चर देना है और वो भी सिर्फ इंडिया को ही। कहने के लिए तो इंडिया का पॉपुलेशन 140 करोड़ है, लेकिन ऐसे बिल्कुल मत मानो कि ये सारे के सारे 140 करोड़ लोग मुश्किल घड़ी में भारत का साथ देंगे। मेरे फ्रेंड्स लिस्ट में कितने सारे दोस्त हैं जो अब्रॉड शिफ्ट हो चुके हैं। उन्होंने कभी भी एक स्टोरी, एक पोस्ट शेयर नहीं की पहलगाम के बारे में। क्यों? क्योंकि जब भी इंडियंस इंडिया से बाहर जाते हैं वो एक कोकोनट बन जाते हैं। कोकोनट कैसे बाहर से ब्राउन होता है लेकिन अंदर से व्हाइट, वैसे ही कुछ। वो दिखने में इंडियन दिखते हैं लेकिन उनका इंडिया से कनेक्शन सिर्फ इंडिया क्रिकेट में जीतने पर ही झलकता है। जब देश को जरूरत होती है वो कभी भी अपना मुंह नहीं खोलते। एंड आई डोंट रियली नो व्हाट्स द रीजन फॉर दिस। Are they scared that any Pakistanis in their circle will get offended? Are they so distanced from India कि उन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कि एक बहुत ही डेडली अटैक सिविलियंस पर हुआ है, सिविलियन एरिया में हुआ है? I don't know. इनफैक्ट मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि कई सारे NRIs, उनके बच्चे टिकटॉक पर पाकिस्तानियों ने स्प्रेड किया हुआ सारा प्रोपेगेंडा गटक के पी रहे थे that all of this is India's fault. India is the aggressor. पूरे वेस्ट में एक नैरेटिव बन चुका था कि इंडिया पाकिस्तान पर कितने अत्याचार कर रहा है। इंडस वाटर ट्रीटी रोकने की वजह से पाकिस्तान में कितना सूखा पड़ रहा है, इवन दो ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकली इंडिया के पास वाटर स्टोरेज है नहीं। कुछ दिनों के बाद उन्हें वो पानी पाकिस्तान में रिलीज करना ही पड़ेगा। तो काहे का सूखा, काहे का डिस्क्रिमिनेशन? बट स्टिल all of this narrative was being spread and all Indians abroad seemed to believe that this was what was happening. ये एटीट्यूड सिर्फ और सिर्फ इंडियंस में ही है। कभी किसी इजराइल के इंसान को देखा है जो जूइश लोगों पर हुए अट्रॉसिटीज को एक्नॉलेज नहीं करता? नहीं, राइट? इसीलिए इजराइल दुनिया का नैरेटिव बदल सकता है और भारत नहीं। यही डिफरेंस है। Every Jewish person acknowledges and documents that the Holocaust happened to them. और हम यहाँ हैं कि पाकिस्तान के किए हुए सारे टेरर अटैक्स को भूलकर हाथ आगे कर देते हैं कि आओ दोस्त बनते हैं। और यही डिफरेंस पाकिस्तान जानता है एंड पाकिस्तान इज लाफिंग।
आज नॉर्मल लोगों को ब्लेम करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिनके पास कुछ करने की पावर है वो भी क्या करते हैं, बैंड-एड सॉल्यूशंस पर फोकस करते हैं। यस, आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। और जब पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स, उनके इंस्टाग्राम अकाउंट्स, ट्विटर हैंडल्स इंडिया में बैन होना स्टार्ट हुए, दैट टू मेड मी वेरी हैप्पी। यू नो व्हाई? क्योंकि अगर उन्होंने डिक्लेयर ही कर दिया है कि 1000 ईयर वॉर चालू है, तो हमें भी उन्हें वैसे ही ट्रीट करना चाहिए। हमें हर वो लेवरेज लेना चाहिए जो हम ले सकते हैं, एंड दिस इंक्लूड्स क्लोजिंग आवर मार्केट। जब से पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को भारत ने IPL में लेने से इनकार किया है, पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड मानो डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये एक फैक्ट है। आज उनके सोशल मीडिया पर भारत के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, तो हम क्यों खुले दिल से इस प्रोपेगेंडा को हमारे देश में पब्लिश करके उन्हें व्यूज दे रहे हैं, उन्हें एड रेवेन्यू दे रहे हैं? क्यों? आई वॉज हैप्पी। लेकिन कल ही न्यूज आई कि ये चैनल्स अनबैन भी होना स्टार्ट हो चुके हैं। ये खबर आते ही शाहिद अफरीदी ने देखो क्या कहा, द इंडियन गवर्नमेंट हैज अनबैन्ड माय सोशल मीडिया अकाउंट्स। They must have realized that the Pahalgam attack was an inside job. The only way to solve the Kashmir issue is to give Kashmir to Pakistan. Narendra Modi, spineless person, don't behave like a kid. First banning the accounts, now unbanning them. पाकिस्तान जिंदाबाद। अब मैंने इसे ट्विटर पर पढ़ा, इंस्टाग्राम पर नहीं, so I can't verify the authenticity of it. लेकिन पॉइंट ये है कि ये ऐसे लोगों को एक जमाने में हम टॉक शोज में बुलाते थे, उनके साथ बॉलीवुड सेलेब्स जोक मारा करते थे, उन्हें क्रिकेट कमेंट्री के हम पैसे देते थे। दिस इज द रियलिटी। सांप बॉर्डर के इस तरफ भी है, यही सच है। हानिया आमिर के फैंस तो बड़े खुश होंगे, लेकिन माई क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट इज, आपने कहा था ना दैट ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर, देन व्हाई आर दीज चैनल्स अवेलेबल? हो सकता है कि ये वीडियो रिलीज होने तक ये अकाउंट्स वापस बैन हो जाए, एंड इन दैट केस आई विल बी हैप्पी। सोशल मीडिया पर बहुत सारे बैकलैश के बाद मैंने पढ़ा कि कुछ अकाउंट्स बैन हो चुके हैं, एंड आई एम नॉट श्योर इफ ऑल दीज पाकिस्तानी अकाउंट्स हैव बीन बैंड अगेन। जब पहलगाम अटैक के बाद ये सारे अकाउंट्स बैन हुए थे, आई वाज हैप्पी, बट मेरा ये सवाल है कि वो अब अनबैन क्यों हुए? वाज देयर लाइक अ पर्टिकुलर टाइम लिमिट जो 60 डेज के लिए उन्हें ब्लॉक कर दिया था और उसके बाद उन्हें अनबैन करेंगे? व्हाई आर दे नॉट बैंड फॉरएवर? व्हाई दे नॉट बैंड फॉर 50 इयर्स? उनका धंधा हम बंद क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये एक नैरेटिव वॉर है, और इस नैरेटिव वॉर में हमें जो भी एडवांटेज मिल सकता है हमें लेना चाहिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। कल ही मैंने ये न्यूज पढ़ी दैट इंडिया इज सेट टू प्ले पाकिस्तान फॉर द एशिया कप इन सितंबर, एंड आई एम जस्ट स्टन्ड। पूरी दुनिया जानती है कि क्रिकेट में सबसे ज्यादा पैसा इंडिया और पाकिस्तान के मैच में होता है, जहां व्यूअरशिप बहुत ज्यादा होती है, बहुत सारे ब्रांड्स इंटरेस्टेड होते हैं, बहुत सारे ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेचे जाते हैं इन मैचेस के लिए। सो डू यू मीन टू से दैट जब पैसों की बात आती है, इतने सारे पैसों की बात आती है, तब पेट्रियोटिज्म तेल लेने जाता है? डज इट मीन दैट व्हाट हैपेंड इन पहलगाम हैपेंड, बट क्रिकेट है तो हम खेल ही लेंगे? ICC की बात हमें माननी ही पड़ेगी? आई एम जस्ट स्टन्ड। इस देश में शत्रुबोध नाम की कोई चीज ही नहीं है। भारत को बस एक ही डॉक्ट्रिन फॉलो करना है अब, और वो है शत्रुबोध, कि हमें हमारे एनिमीज को उनके इंटेंशंस, आइडियोलॉजी, एक्शन से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सच तो यह है कि हमसे कोई देश बुरा बर्ताव करता है और फिर आउटरीच के बाद 2 मीठी बातें बोल देता है और हम मान जाते हैं, लेकिन ये सेंसिबल थोड़ी है। मालदीव्स के लोग आकर भारत के अगेंस्ट रेसिस्ट रिमार्क्स पास करते हैं, लेकिन फिर भी 1-2 साल बाद हमारे लोग वहीं हॉलिडे मनाने जाते हैं। हमारे बॉलीवुड एक्टर्स वहाँ के ग्लोबल एम्बेसडर्स बन जाते हैं बिना किसी शर्म के। क्यों? क्या उनके एक्शंस इंपॉर्टेंट नहीं है? भारत में ना जाने कितने इलीगल पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, रोहिंग्या लोग प्रेजेंट हैं, जो लिटरली एक ह्यूज नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है, लेकिन फिर भी हम आंखें बंद कर लेते हैं, धर्मशाला बने रहते हैं। शत्रुबोध का अर्थ है कि हम हमारे बाउंड्री समझे, एंड आई डोंट मीन कि भारत अपनी कैपेबिलिटी समझे, बिकॉज भारत को नीचा दिखाने वाले लोग बहुत हैं, बट फॉर आवर कंट्री टू रियलाइज कि हमारे बाउंड्रीज, हमारे सिविलाइजेशन पर कई एनिमीज घूर रहे हैं, उसे इन्फ्रिंज कर रहे हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करना और उनके साथ डील करना, यही हमारा धर्म है। चाणक्य कहते हैं कि जब हम हमारे एनिमी को पूरी तरह से जानते हैं, तब उनसे सही तरह से डील कर सकते हैं। शत्रुबोध के कुछ ग्लोबल एग्जांपल्स देती हूँ, बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड टिल वी सी व्हाट अदर्स हैव ऑलरेडी डन। साउथ अफ्रीका में 1990s तक अपार्थाइड पॉलिसी चालू थी, जहां ब्लैक्स और व्हाइट्स को फॉर्मली अलग रखा जाता था। ब्लैक्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। रिजल्ट,
साउथ अफ्रीका वाज बैंड फ्रॉम द ओलंपिक्स टिल 1988। साउथ अफ्रीका को फुटबॉल वर्ल्ड कप से भी 1961 टू 1992 तक बैन कर दिया था। साउथ अफ्रीका को 1970 में क्रिकेट से बैन कर दिया था, जो बैन 22 साल के लिए चला। इन 22 सालों में साउथ अफ्रीका को ग्लोबल क्रिकेट से कंप्लीटली आइसोलेट कर दिया था। सिमिलरली रशिया को ओलंपिक से बैन कर दिया फॉर इन्वेडिंग यूक्रेन। रशिया को 2022 और 2026 फुटबॉल वर्ल्ड कप से भी बैन कर दिया है। जर्मनी और जापान को 1950 फुटबॉल वर्ल्ड कप से बैन कर दिया फॉर पार्टिसिपेटिंग इन वर्ल्ड वॉर 2। सिमिलरली उन्हें 1948 ओलंपिक से भी बैन कर दिया। सो अगर वेस्ट ये सब कर सकता है, उनके हिसाब से जो विलेंस है उन्हें पनिश कर सकता है, तो हम क्यों नहीं? क्रिकेट एक ब्रिटिश स्पोर्ट है, लेकिन सच तो ये है कि ये स्पोर्ट दुनिया भर में इसीलिए चलता है क्योंकि भारत इन्वॉल्व है। आईसीसी के 85% ब्रॉडकास्ट रेवेन्यूज एक ही देश से आते हैं, भारत। हर बार जब कोई देश भारत के अगेंस्ट क्रिकेट खेलता है, उनके देश को बहुत फायदा होता है। We're talking about television broadcast rights, higher ad rates, sold out stadiums, travel and tourism. इनफैक्ट पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी कहते हैं कि सारे देश भारत के अगेंस्ट क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। ऑफ कोर्स ये आर्टिकल 2017 से है, तो अब तो ये और भी लुक्रेटिव होगा। फॉरेन प्लेयर्स भारत आते हैं, आईपीएल खेलते हैं और करोड़ों में पैसे कमाते हैं। एंड इन स्पाइट ऑफ दिस, अगर हम दुनिया को कन्विंस नहीं कर पाए कि पाकिस्तान को आइसोलेट होना चाहिए, तो हमें ही आईसीसी से विड्रॉ करना चाहिए। और जो देश पाकिस्तान के अगेंस्ट क्रिकेट खेलते हैं, उन्हें बॉयकॉट करना चाहिए और देखना चाहिए कि बिना बीसीसीआई, बिना इंडियन क्रिकेट टीम, बिना हमारी बड़ी क्रिकेट लविंग ऑडियंस, आईसीसी का क्या होता है। जब सारे बोर्ड्स के रेवेन्यूज ऑटोमेटिकली 50-60% कम हो जाएंगे, तब शायद उन्हें अक्ल आएगी। आई सीरियसली डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाई वी नीड टू बी सो नाइस ऑल द टाइम। और दुनिया भर में कौन सा ऐसा देश है जो इंटरनेशनली नाइस खेलने को जाता है? नो वन कंट्री इज इंटरनेशनली नाइस, नॉट अ सिंगल वन। तो भारत से ही ये एक्सपेक्टेशन क्यों? अगर आप भी चाहते हैं कि पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा हमारे इंटरनेट पर ना हो, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। अपने थॉट्स कमेंट्स में मुझे बताइए, क्योंकि इस वीडियो का पर्पस गुस्सा है जो अभी भी मेरे अंदर है। मैं अभी तक भूल ही नहीं हूँ कि अगर उस समय मैं पहलगाम में रहती विद माय हस्बैंड, तो शायद मेरा हस्बैंड जिंदा नहीं होता। तो पाकिस्तान का पर्दाफाश करना यही मेरा ऑपरेशन सिंदूर है। फॉर मी ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर। मैं बॉर्डर पर जाकर वॉर तो नहीं लड़ सकती, लेकिन इन्फॉर्मेशन के साथ, फैक्ट्स के साथ पाकिस्तान की रियलिटी आपके सामने जरूर रख सकती हूँ, क्योंकि हमेशा भारत की सच्चाई दुनिया के सामने रखने से मुझे फर्क पड़ता है।